हेलो एंड वेलकम। सीडीएस 2011 के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं हम। ये सीडीएस 2011 का फर्स्ट पेपर है। इसमें हम स्पॉटिंग एरर की क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमने स्पॉटिंग एरर की सीरीज को स्टार्ट किया है। वोकैबलरी में ऑलरेडी करा चुका हूँ। प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगी सारी। और यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, देखो एवरीबडी लिखा है। तो एवरीबडी आपको पता है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। जब भी कभी कहीं पर इंडेफिनिट प्रोनाउन आए तो इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ आपने एक ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो वर्ब लगता है ये वर्ब सिंगुलर लगता है। और यहाँ पर आगे जो आगे प्रोनाउन आप लगाओगे वो भी सिंगुलर ही लगाओगे, ये आपने खास ध्यान रखना है। और इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ आपने एक और ध्यान रखना है, अगर आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन लगा हुआ दिख रहा है और आपको ये डाउट आ रहा है कि यहाँ पर मैं विच लगाऊं या दैट लगाऊं, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ में आप दैट जो होता है रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करते हो, विच को यूज नहीं करते हो, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एवरीबडी लिखा है, उसके बाद कॉमा लगा दिया। इट मस्ट बी एडमिटेड, यहाँ भी कॉमा लगा दिया, अलग अलग बना दिया इसको। हैज सिंगुलर वर्ब लगा दिया, जैसे कि मैंने बोला कि वर्ब लगेगा सिंगुलर। अब यहाँ पर जो प्रोनाउन लगेगा वो भी कैसे लगेगा, सिंगुलर लगेगा। तो यहाँ पर देयर यूज नहीं करेंगे हम, देयर की जगह क्या यूज करेंगे, हिज को यूज करेंगे। अप्स एंड डाउन्स आपको पता है कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो एरर किस पार्ट में हो गया, सी वाले पार्ट में हो गया। अगला क्वेश्चन लिखा कि व्हेन द थीफ ब्रोक इनटू देयर हाउस, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रोक ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है, ब्रेक इनटू किसी के घर में सेंध लगाना, मतलब दरवाजा तोड़ के दीवार तोड़ के अंदर जाना, जो चोर जाते हैं। तो जब उसके उनके घर में चोर ने ब्रेक इनटू किया तो दे रेज्ड ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है बहुत ज्यादा कमोशन करना, बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला करना। तो उन्होंने बहुत हल्ला किया वहां पे। एंड द थीफ कॉट इमीडिएटली बाय द पुलिस। बाय द पुलिस मतलब कि पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। पैसिव वॉइस है यहाँ पर। तो पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे द थीफ सब्जेक्ट है तो इसके साथ वर्स लगाना पड़ेगा आपको। क्योंकि अगर मैं सब्जेक्ट के बाद अगर आपको कहीं पर वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखती है तो आपको पता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है। जब उसका आप पैसिव वॉइस बनाते हो तो आप उसमें या तो वर्स लगाते हो या वर्ब को लगाते हो। और वर्ज और वर्ब के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हो। द थीफ क्या है, सिंगुलर है तो क्या लगाना पड़ेगा, वर्स लगाना पड़ेगा। तो आंसर किस में आ गया, सी पार्ट में एरर है। दोनों क्वेश्चन काफी सिंपल थे। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे लिखा है कि आई हैव ट्राइड टू मीट हिम सेवरल टाइम्स, मैंने कई बार उससे मिलने की कोशिश की है। कोई दिक्कत नहीं है। ही इजंट नेवर एट होम, देखो यहाँ पर भी नॉट है, यहाँ पर ये नेवर ऑलरेडी नेगेटिव होता है तो डबल निगेशन नहीं आता है। नेवर क्या होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी होता है और एडवर्ब ऑफ निगेशन भी होता है। तो इसका मतलब कि जैसे हार्डली हो गया, कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके साथ में हम नॉट नहीं लगाते हैं। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली हो गया। या कुछ अनटिल अनलेस से जो चीजें बनती हैं, है ना, अनटिल हो गया, अनलेस हो गया, अनटिल हो गया। यहाँ पर मैं अनटिल लिख देता हूँ। या आपने लेस्ट सुना होगा। ठीक है। और या फिर बोथ के साथ भी हम नॉट को यूज नहीं करते हैं, तो इनके साथ हम नॉट को यूज नहीं करेंगे। डिनाई के साथ नॉट यूज नहीं करेंगे, फॉरबिट के साथ नॉट यूज नहीं करेंगे, प्रोहिबिट के साथ में भी नॉट को यूज नहीं किया जाता है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर हम बोलेंगे ही वॉज नॉट, ही वॉज नॉट, तो इसको लगाने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पर सिंपली बोल सकते हो ही वॉज नेवर एट होम। तो आंसर इस किस पार्ट में हो गया, सी पार्ट में एरर है। दिस हाउस इज माइन, देखो हाउस आपको पता है कि कॉमन नाउन हो गया। नाउन से पहले जो वर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, पॉसिबली एडजेक्टिव हो जाएगा। अब ये कौन सा एडजेक्टिव हो गया, दिस दैट दीज दोज होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और इसका मतलब जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, इसके डायरेक्टली बाद जो डेमोन्स्ट्रेटिव जो एडजेक्टिव होगा उसके बाद नाउन आता है। और ये नाउन हमेशा कैसे होगा, ये सिंगुलर होगा, ये कभी भी प्लूरल नहीं बनेगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की कंडीशन में। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर माइन क्या है, माइन है पॉजेसिव प्रोनाउन। ये क्या है, माइन यहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउन है, तो आप इसको पॉजेसिव, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पॉजेसिव प्रोनाउन है। अगर मैं इस माइन की जगह क्या लिखता हूँ, अगर मैं ऐसे बोल देता हूँ कि दिस हाउस इज माई हाउस, तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं थी। पर बात क्या हो रही है कि यहाँ भी हाउस है और यहाँ पर भी हाउस है। तो एक ही सेंटेंस में हम नाउन को रिपीट, सेम नाउन को रिपीट नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए हम उसकी जगह पे क्या करते हैं, प्रोनाउन को यूज कर देते हैं। तो हमें यहाँ पर माइन लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें नो एरर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन में लिखा है कि ही इज प्रोफिशिएंट इन हिंदी। देखो प्रोफिशिएंट के साथ में इन आता है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। लेकिन अगर यहाँ पर गुड होता है या बैड होता तो उसके साथ आप एट लगाते है ना। ही इज गुड एट हिंदी, ही इज गुड एट मैथ्स आप बोलते हैं। एंड कैन स्पीक इंग्लिश, और इंग्लिश भी बोल सकता है वो। बट ही डजेंट नो, वो नहीं जानता है टू रीड एंड राइट इंग्लिश। ये देखो नो के बाद हम क्या लगाते हैं, हाउ। हाउ टू रीड एंड राइट इंग्लिश, जैसे मैं बोल देता हूँ कि आई डू नॉट नो हाउ टू मेक टी, या आई डू नॉट नो हाउ टू ड्राइव अ कार। तो नो के बाद हम क्या लगाते हैं, हाउ लगाते हैं जब आप सीखने की बात करते हो। तो एरर किस पार्ट में हो गया, सी पार्ट में हो गया। एवरी, देखो आपको चार वर्ड का ध्यान रखना है। जब भी आपको ईच दिखेगा, या आपको एवरी दिखेगा, या आपको आइदर दिखेगा, या आपको नीदर दिखेगा, तो ये क्या हो सकते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं और ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। इनके बाद आप क्या करोगे, वही कंडीशन, वर्ब भी सिंगुलर लगाओगे, आगे जो प्रोनाउन लगाओगे, जो आगे आप प्रोनाउन को यूज करोगे उनको सिंगुलर यूज करोगे, ये आपने ध्यान रखना होता है। और अगर इन चार वर्ड के डायरेक्टली बाद आपको कोई नाउन दिख रहा है तो 100% ये नाउन भी सिंगुलर होगा, ये प्लूरल नहीं होगा, ये भी आपने ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे विमेन सिंगुलर है, तो ये एवरी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा इस कंडीशन में।
अच्छा, उसके बाद यहाँ पर इन दिस वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड कोई दिक्कत नहीं है। फ्रिवेंटली मतलब होता है पैशनेटली, बोलते हैं ना आर्डेंटली, इसको फ्रिवेंटली को ना आप आर्डेंटली भी बोल देते हो। अगर आप कहीं पर आर्डेंटली बोलोगे ना तो उसका मतलब पैशनेटली होता है। होप्स दैट, अब देखो विमेन है तो यहाँ पर देयर थोड़ी आएगा, वुमेन के साथ तो हर लगाएंगे ना, सिंपल सी बात है। इसका एरर किस पार्ट में आ गया, बी पार्ट में इसका एरर हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखो उस वैसे इसका पार्ट कुछ स्किप हो गया है, लेकिन आपको फिर भी पता लग गया है कि ये पार्ट इसका, ये सी और डी वाला पार्ट इसका स्किप हो गया गलती से। तो फिर भी डी पार्ट में आपको एरर पता लग गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नीदर, अब नीदर आपको पता है कि अभी मैंने बताया था कि नीदर के साथ में जो वर्ब लगेगा वो लगेगा सिंगुलर। तो नीदर के साथ यहाँ पे लगाना पड़ेगा अपने को सेंस। और उसके बाद टाइम फॉर द, देखो यहाँ पे वैसे भी ये बात क्या कर रहा है, यहाँ पर ये बात कर रहा है लास्ट सेमेस्टर, पास्ट की बात कर रहा है, तो सेंड नहीं, यहाँ पर सेंट बोलना पड़ेगा अपने को, पास्ट बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो देयर होगा ना, देयर की जगह क्या लगाएंगे यहाँ पर हम, हिज लगा देंगे। नीदर मतलब 0 आउट ऑफ 2 की कंडीशन ये बोल रहा है यहाँ पर। अगर यहाँ पर कंडीशन कुछ ऐसे बनते ना 0 आउट ऑफ 2 प्लस की, तो तब आप वहां पर नन लगा दोगे, नन ऑफ देम। अगर मैं यहाँ पर बाई चांस नन भी लगाता हूँ तो फिर यहाँ भी एरर हो जाएगा ना, तो नन की जगह, क्योंकि देम तो दो भी हो सकता है और देम मोर देन दो भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखो नन लगाओगे, नाउन नहीं सॉरी, नन लगाओगे आप यहाँ पे नन। तो अगर यहाँ पर दो से ज्यादा की बात होती तो आप यहाँ पे नन लगा सकते थे, लेकिन बात तो वही होगी कि नन के साथ में भी वर्ब्स क्या होता है, वर्ब भी सिंगुलर लगता है, आगे प्रोनाउन भी सिंगुलर लगता है, तो हमें यहाँ पर देयर की जगह हिज लगाना पड़ेगा। और क्योंकि ये लास्ट सेमेस्टर है, देखो लास्ट वर्ड आपको जहां पर दिखेगा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा होगा, या आपको कहीं पर यस्टरडे वर्ड दिखेगा तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा होगा, आप इसके साथ हैव हैज हैड नहीं लगा सकते हो। तो इसका मतलब कि यहाँ पर सेंट आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, देयर आएगा। तो एरर बी पार्ट में हो गया किसी भी कंडीशन में। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो देयर देयर इज नॉट मैनी ट्रैफिक अलोंग द स्ट्रीट वेयर आई लिव, कोई दिक्कत नहीं है, वेयर आई लिव अलोंग द स्ट्रीट में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ट्रैफिक क्या है, ट्रैफिक अनकाउंटेबल नाउन है, तो ट्रैफिक अनकाउंटेबल नाउन है तो मैनी तो किसके साथ लगता है, मैनी जो लगता है ये लगता है काउंटेबल नाउन के साथ में। मैनी किसके साथ लगेगा, काउंटेबल नाउन के साथ में। तो अगर हमें अनकाउंटेबल नाउन लगाना है तो हम यहाँ पर मैनी की जगह क्या लगा सकते हैं, मच लगा सकते हैं। तो मच को हम यूज कर सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ में। तो इसका मतलब जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि ट्रैफिक का आप ट्रैफिक्स भी नहीं कर सकते हो ना, प्लूरल नहीं बना सकते हो, तो इसका मतलब यहाँ पर मच लगेगा। ए पार्ट में एरर हो गया, मच लगाओ इधर। आगे चलते हैं। द फ्रंट पेज स्टोरी, देखो यहाँ पर ये होगा कि अगर मैं बोलता हूँ द फ्रंट पेज ऑफ द स्टोरी तब भी ठीक है, ये द फ्रंट पेज स्टोरी भी ठीक है। वॉज अबाउट अ गर्ल, एक लड़की के बारे में था। दैट, अब ये जो दैट है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। दैट हैड हर्ड हर सेल्फ वाइल्ड सेविंग, वाइल्ड भी ठीक है यहाँ पर, सेविंग क्योंकि कॉन्टिन्यूस में आ रहा है। अ चाइल्ड इन एन एक्सीडेंट, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, गर्ल के साथ हम हु लगाएंगे, है ना, गर्ल तो लिविंग है ना, इंसान है, इंसान के साथ हु लगता है। और अदर देन इंसान के साथ आप विच को लगाते हो, लेकिन विच में भी आपने एक ध्यान ये रखना होता है कि हम कई बार विच की जगह दैट को भी यूज करते हैं, वो अलग, इसका रिलेटिव प्रोनाउन का एक अलग से रूल बनता है, कभी डिस्कस भी करेंगे उसको। अब देखो इस गर्ल के साथ में मैं दैट लगा सकता था, लेकिन यहाँ पर अगर लिखा होगा ना सच, सच लिखा होता तो सच के साथ, अगर यहाँ पे सच लिखा होगा ना तो सच आप लगा सकते हो। जैसे मैं बोलता हूँ कि शी इज सच अ गर्ल दैट विल नेवर सबमिट, है ना। तो इसका मतलब हम यहाँ पर सच के साथ में दैट लगा सकते हैं, फिर आप हु नहीं लगाओगे गर्ल के साथ में। तो आपको पता लग गया कि यहाँ पर तो हु लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सच वाली बात है नहीं है, तो इसका बी पार्ट में एरर हो जाएगा। चलो जी 58 पे चल रहे हैं। देखो ही टुक अ लीव, यहाँ पर अ लीव बोलना पड़ेगा ऑफ 4 डेज, तो यहाँ पर हमें आर्टिकल ए का यूज करना पड़ेगा, तो ही टुक अ लीव ऑफ 4 डेज। द पुलिस अराइव्ड एंड डिस्कवर अ लार्ज नंबर ऑफ होडेड शुगर, शुगर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। होडेड मतलब जो जमा किया जाता है एक जगह पे, एक्यूमुलेट किया जाता है ना। इन हिज शॉप, उसकी दुकान पर, यहाँ कोई एरर नहीं है, पुलिस के साथ अराइव लगा रखे हैं, डिस्कवर लगा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अब आपको दिख रहा है कि लार्ज नंबर तो किसके साथ लगेगा, लार्ज नंबर ऑफ लगेगा काउंटेबल नाउन के साथ में। तो शुगर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, शुगर है अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए आपको क्या बोलना पड़ेगा, यहाँ पर लार्ज सम ऑफ बोलना पड़ेगा, या तो आप यहाँ पे लार्ज सम बोल लो, या यहाँ पर लार्ज अमाउंट बोल लो, लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर। इसका मतलब हो रहा है कि नंबर नहीं लगेगा, यहाँ पर नंबर गलत लिखा है, तो बी पार्ट में इसका एरर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। राजू डजंट कम टू आर हाउस बिकॉज आर डॉग बार्क्स एट हिम, कोई दिक्कत नहीं है। राजू डजंट कम, प्रेजेंट में बात हो रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आर डॉग्स क्योंकि हमारा जो कुत्ता है वो उस पर भौंकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड लिक्स हिम, यहाँ भी प्रेजेंट में बात कर रहा है। ऑल दो अपोजिट है, ये कॉन्ट्रास्ट कर रहा है। ऑल दो आई हैव ऑफन टोल्ड हिम, मैंने अक्सर उसको ये बोला है कि नॉट टू अफ्रेड ऑफ इट, अफ्रेड के साथ ऑफ आता है, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल दो आई हैव ऑफन टोल्ड हिम, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टोल्ड जो है ये वर्ब है। ऑफन यहाँ पर क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है।
एडवर्ब वर्ब फ्रीक्वेंसी वर्ब से पहले आता है, ये भी हमें पता है, यानी जो एडवर्ब वर्ब फ्रीक्वेंसी होता है ये वर्ब मेन वर्ब से पहले आता है, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर हो जाएगा। देखो रनिंग यानी आईएनजी फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, अक्रॉस द प्ले ग्राउंड माई पेन फेल इन द मड, पास्ट में है, फॉर्चुनेटली आई नोटिस इट, ये भी पास्ट में आ गया, एंड पिक्ड इट अप, ये भी पास्ट में आ गया। तो यानी यहाँ पे रनिंग से पहले हमें लगाना पड़ेगा वाइल रनिंग, ठीक है, तो वाइल लगाना पड़ेगा। अब एक और चीज आपने ध्यान रखना होता है, एक होता है व्हेन, एक होता है वाइल, ठीक है। तो वाइल का यूज तो तब करते हैं हम जब कोई कंटिन्यूअस की बात हो रही है, यहाँ पर क्या बात हो रही है, कंटिन्यूअस की बात हो रही है। जब कोई कंटिन्यूअस की बात होगी तब आप वाइल का यूज करोगे, व्हेन का यूज नहीं करोगे। तो अब आपको पता लगा, जैसे मैं एक एग्जांपल बोलूंगा कि व्हाइल आई वाज प्लेइंग क्रिकेट आई लॉस्ट माय पर्स, तो व्हेन आई वाज प्लेइंग क्रिकेट नहीं बोलेंगे, व्हाइल आई वाज प्लेइंग क्रिकेट बोलेंगे। तो यहाँ पर व्हाइल रनिंग अक्रॉस द प्ले ग्राउंड या व्हाइल आई वाज रनिंग अक्रॉस द प्ले ग्राउंड आप बोल सकते हो, ए पार्ट में इसका एरर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द लास्ट थिंग दैट ऑफ द फॉन्ड मदर, जो आखिरी चीज जो फॉन्ड मदर, फॉन्ड मतलब जो अपने बच्चे को प्यार करती है, गेव हर ओनली सन, अपने इकलौते लड़के को उसने दिया, वॉज हिज ब्लेसिंग, तो मदर तो हर है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, हर ब्लेसिंग हो जाएगा, हर लगाएंगे यहाँ पर हम, हिज नहीं लगाएंगे। टू हिज इनोवेटिव आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस इन फार्मिंग ही वॉज गिवन, पैसिव में है कोई दिक्कत नहीं है। द कृषि पंडित अवार्ड लास्ट, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, पास्ट में बात हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा टू नहीं लगाएंगे यहाँ पर, यहाँ लगाएंगे फॉर। तो प्रेपोजिशन की दिक्कत थी, फॉर हिज, उसके इनोवेटिव आइडियाज और प्रैक्टिसेस के लिए बोलेंगे ना, को थोड़ी बोलेंगे, तो के लिए बोलेंगे यहाँ पर, तो इसका आंसर फॉर आ जाएगा, ए में एरर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है यहाँ पर। देखो यहाँ लिखा है कि एज अ ड्रामेटिस्ट, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की बात कर रहा है ये, इज सुपीरियर, देखो सुपीरियर के साथ हम टू लगाते हैं, देन नहीं लगाते। मतलब आपको अगर कहीं पर सुपीरियर दिख गया, या आपको कहीं पर इंफीरियर दिख गया, आपको कहीं पर जूनियर दिख गया, आपको कहीं पर सीनियर दिख गया, या आपको कहीं पर प्रेफर दिख गया है, या प्रायर दिख गया है, आप प्रेफर भी बोल सकते हो, प्रायर भी बोल सकते हो, इसके साथ हम टू का यूज करते हैं, देन का यूज नहीं करेंगे, कंपेरेटिव डिग्री की बात है ये। देन एनी अदर 20, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कंपेरेटिव डिग्री हो रही है तो टू लगाएंगे। मॉली स्पीक्स इन फ्रेंच वेल इजंट, देखो यहाँ पर मॉली स्पीक्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बात हो रही है, अगर हम इसको नेगेटिव में बनाएंगे तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम मॉली डज नॉट। तो मॉली डज नॉट बोलेंगे तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन टैग में यहाँ पे नॉट लगाना पड़ेगा ना, तो नॉट किसके साथ लगाएंगे हम, डज नॉट के साथ लगाएंगे, डज नॉट, और डज नॉट के साथ में लगाएंगे शी, मौली अगर शी है तो शी लगा देंगे, तो मौली वैसे शी ही होगा, तो यहाँ पर आंसर ए पार्ट में होगा, इज नॉट इट नहीं आएगा यहाँ पर। पता लगा, क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है ये, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग में आप नॉट लगाओगे, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग में नॉट नहीं लगाएंगे हम। और टैग का हमने ध्यान कैसे रखना होता है कि आप एक ऑक्सिलरी को यूज करोगे, उस ऑक्सिलरी के बाद प्रोनाउन लगाते हो उस कंडीशन में जिस कंडीशन में पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव है। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आप ऑक्सिलरी के साथ में कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म में क्या लगाते हो, नॉट लगाते हो, उसके बाद क्या लगाते हो, प्रोनाउन लगाते हो, क्वेश्चन मार्क लगा देते हो। तो ये होता है क्वेश्चन टाइप। आगे चलते हैं। मटन इज मोर हार्ड हार्ड टू डाइजेस्ट देन वेजिटेबल्स, अब कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पर, टू डाइजेस्ट ठीक है यहाँ पे। अब देखो हार्ड क्या होता है, अगर हार्ड है तो हार्ड का आप हार्डर करते हो और हार्ड का आप हार्डेस्ट कर देते हो। क्यों कर पा रहे हो आप इसका, क्योंकि हार्ड जो होता है ना, इस हार्ड में सिर्फ एक ही वोवल है, यानी जिस एडजेक्टिव में आपको एक या दो वोवल्स दिखते हैं तो उसमें आप ई आर और ई एस टी लगा सकते हो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में। लेकिन आपको जिसमें दो से ज्यादा वोवल दिखेंगे तो वहां पर आप क्या करते हो, कंपैरेटिव डिग्री में मोर लगाते हो और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगा देते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर बोला है इंटेलिजेंट, ये लिखा मैंने इंटेलिजेंट, ये लिख दिया। अब ये इंटेलिजेंट में मैंने क्या किया, इंटेलिजेंट जो लिखा है इसमें एक दो तीन चार, इसमें मुझे चार वोवल दिख रहे हैं, तो मैं यहाँ पर मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट बोलूंगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं, अगर मैंने ब्यूटीफुल बोला है तो ब्यूटीफुल में कितने वोवल दिख रहे हैं मेरे को, एक दो तीन चार पांच, पांच वोवल दिख रहे हैं, तो मैं ब्यूटीफुल में क्या बोलूंगा, मोर और मोस्ट बोल दूंगा। लेकिन अगर मैं बिग बोलता हूँ, बिग, बिग में आपको कितना वोवल दिख रहा है, एक दिख रहा है, तो बिग का क्या करोगे आप, बिग का बिगर और बिगेस्ट कर दोगे, तो आपको पता लग गया कि ये क्या होता है। अगर आप स्मार्ट बोलोगे तो स्मार्ट का भी वैसे ही कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें डबल कंपेरेटिव डिग्री को भी यूज नहीं कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर हार्डर लगा सकते हैं, मोर को काट देंगे। तो मटन इज हार्डर टू डाइजेस्ट देन वेजिटेबल। अब ठीक है ये क्वेश्चन, इसमें एरर था। आई हैव फाउंड दैट ही इज नीदर विलिंग, नीदर के साथ में क्या लगता है, नॉर लगता है, आइदर के साथ लगता है और, तो यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, नॉर लगाना पड़ेगा, ठीक है। यानी को रिलेटिव कंजंक्शन का क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका एरर इस पार्ट में आ गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा कि फॉर टाइम्स मेमोरियल सी शेल्स हैव बीन यूज्ड बाय मैन इन मेनी वेज, ठीक है, हैव बीन यूज्ड पैसिव में बात कर रहा है, इन मेनी वेज कई तरीके से, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक तो। अब यहाँ पर हमें फॉर की जगह क्या लिखना पड़ेगा, हमें फ्रॉम लिखना पड़ेगा, स्टार्टिंग पॉइंट बताना पड़ेगा ना, तो इस पार्ट में एरर हो जाएगा।
फ्रॉम टाइम मेमोरियल्स, ये हम बोलेंगे, फॉर नहीं बोलेंगे। ही विल नॉट लिसन के साथ में टू लगता है तो टू आप इस वाले पार्ट में लगाओगे। हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि टू हम इधर लगाएं तो देखो इधर लगेगा, सी पार्ट में एरर बनेगा इसका। ही विल नॉट लिसन टू व्हाट यू से, पता लग रहा है? तो लिसन के साथ हमेशा टू लगाओगे। अब आप क्या बोलते हो? आई लाइक टू लिसनिंग सॉन्ग्स, आई लाइक लिसनिंग टू सॉन्ग्स बोलेंगे हम, आई लाइक लिसनिंग टू सॉन्ग्स बोल देते ना यहाँ पर। तो ये आपको पता लग गया कि इसका पार्ट ये। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पर आई हैव डन माई बेस्ट, मैंने अपना अच्छा कर दिया। द होल थिंग इज नाउ, अब पूरी जो बात है, इन द हैंड्स ऑफ द गॉड्स, इन द हैंड्स ऑफ गॉड बोलेंगे ना, इन द हैंड्स ऑफ गॉड बोलेंगे, गॉड्स नहीं बोलेंगे। तो इन द हैंड ऑफ गॉड बोलेंगे तो सी पार्ट में एरर हो जाएगा। अब जो सारी चीजें हैं वो गॉड के हाथ में है। तो ओ फॉर गॉड्स सेक, यहाँ पर गॉड्स सेक बोलेंगे हम, लीव मी अलोन एंड गो अवे फ्रॉम हेयर, यहाँ पे और यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं था, तो यहाँ पर गॉड्स सेक हो जाएगा, है ना, गॉड्स सेक बोलेंगे हम। बोलते ना, भगवान की खातिर मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो, वही है। दिस इज ए स्ट्रेंज वर्ल्ड, ये एक अजीब सी दुनिया है ये, वेयर जहां ईच वन यहाँ पर क्या हो गया, ईच आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वन आ रहा है, सिंगुलर आ रहा है, ईच वन मतलब सिंगुलर लगेगा। परस्यूज कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ईच के साथ में वर्ब सिंगुलर लगता है। अब ये देयर की जगह क्या लगाएंगे हम, यहाँ पर हिज लगाएंगे, देयर नहीं लगाएंगे, है ना। गोल्डन बबल आपको पता है, तो कंफर्ट जोन टाइप की चीज होती है। तो इसका एरर जो हो गया इस पार्ट में हो जाएगा, एंड लाफ्स एट अदर्स फॉर डूइंग द सेम, मतलब ये तो पता ही आपको सही है। पार्ट यहाँ पर एरर है, आपको ईच दिख गया, मैंने चार वर्ड आपको बताया था, ईच, एवरी, आइदर, नीदर, जहां पर होगा तो वहां पर आप वर्ब को भी सिंगुलर लगाओगे और प्रोनाउन को भी सिंगुलर लगाओगे। देखो फिर से वही आ गया, ईच के बाद आप क्या करोगे। अब ये कंडीशन थोड़ी चेंज हो गई है यहाँ पर जो ईच काम कर रहा है ये काम कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का, और यहाँ पर जो ईच काम कर रहा है ये काम कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या होता है कि अगर आपको ये ईच दिखा, या आपको यहाँ पर एवरी दिखा, या आपको यहाँ पर आइदर दिखा, या आपको नीदर दिखा, अगर आपको ये चार वर्ड कहीं पर दिख रहे हैं और इन वर्ड्स के बाद ऑफ आ रहा हो, और आगे दो कंडीशन बनेगी, कौन कौन सी। एक कंडीशन तो ये बनेगी कि आप यहाँ पर क्या करोगे, एक डिटर्मिनर को यूज करोगे, कोई भी डिटर्मिनर आप यूज कर सकते हो, आप डिटर्मिनर बोल लो, आर्टिकल बोल लो, एडजेक्टिव बोल लो। और उसके बाद जो नाउन आप यूज करोगे, 100% ये नाउन होगा, प्लूरल, प्लूरल नाउन को यूज करोगे आप। और अगर आपको डिटर्मिनर और नाउन को यूज नहीं करना तो यहाँ पर आप एक प्लूरल ऑब्जेक्ट को यूज करोगे, जैसे दे की जगह देम लगाया जा सकता है, ईच ऑफ देम इज डूइंग हिज वर्क बोलेंगे हम, तो ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा। और यहाँ पर जो वर्ब बनेगा ना, आगे आगे जो वर्ब बनेगा वो वर्ब कैसे रहेगा, वर्ब रहेगा सिंगुलर। आगे जो फिर प्रोनाउन भी हम आगे कोई लगाएंगे तो वो प्रोनाउन भी कैसे लगाएंगे, सिंगुलर। तो यहाँ पर ईच के साथ में जो वर्ब लगाएंगे वो लगाएंगे हम सिंगुलर, पता लगा। तो ईच ऑफ द बॉयज वॉज टू ब्लेम, वर्ड टू ब्लेम बोलेंगे यहाँ पर हम, वर्ड टू ब्लेम नहीं बोलेंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि ईच वर्ड आपको जहां पर भी दिखे, जिस हाल में भी दिखे, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और इंडेफिनिट प्रोनाउन आपको जहां भी दिखे, जिस हाल में भी दिखे, उसके साथ आप वर्ब और जो नाउन लगाओगे वो सिंगुलर लगाओगे। तो ये थी आज की वीडियो जहां पर हमने क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं फिर अगली दमदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।